30 से 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट भी फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराती है हर साल, लेकिन बच्चों को गांव से शहर आना पड़ता है कोचिंग के लिए और वो अफोर्डेबल नहीं होता। प्रॉफिट के चक्कर में बच्चे को 2 लाख रुपए वहाँ रेंट का लग जाएगा। सरपंचों को हम जोड़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम एजुकेशन को भी इसमें ऐड कर दें। अब जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवार है, आप उनके लिए काम विशेष तौर पर करते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन अगर पढ़ाई होगी तो सेलफोन और वो टैबलेट भी चाहिए होगा। अगर वो उसमें भी लेने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या प्रोवाइड करवाते हैं उनको? नहीं करने के बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और मैंने कुछ सक्सेस स्टोरियाँ ऐसी देखी हैं जिनके बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, लेकिन करना था तो उसने 2 या 3 परिस्थितियों को अपने फेवर में करा, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो गई। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इस वक्त झलको मीडिया चैनल, और आज इस वक्त आप देख सकते हैं मैं एक प्रोग्राम में आया हूं जहां पर ग्राम संसद राजस्थान और सरपंच संवाद हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एजुकेशनल पार्टनर है वो फ्लिकी आरएस है। ये आने वाले समय के अंदर गांव में क्या विकास करने वाली है एजुकेशन को लेकर, वो सारी बातचीत हम करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, व्हाट्स योर गुड नेम? दिनेश फेणीन। आप ही फाउंडर है फ्लिकी आरएस? राइट। क्या ऐसे मन में आया आपके कि नहीं मैं कुछ ऐसा कुछ करता हूँ जिससे कि गाँवों में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रॉपर मिल सके? एक्चुअल में लगभग आप ये देखिए कि 30 से 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट भी फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराती है हर साल। राजस्थान गवर्नमेंट भी, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें इश्यू है कि बच्चों को गांव से शहर आना पड़ता है कोचिंग के लिए और वो अफोर्डेबल नहीं होता कि वो 20,000 रुपये की प्रॉफिट के चक्कर में बच्चे को 2 लाख रुपए वहाँ रेंट का लग जाएगा और बाकी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसलिए ऐसे इश्यूज़ आ रहे थे बार बार। मैंने मेरी पर्सनल कैपेसिटीज़ पे कोशिश भी करी कि मैं डिपार्टमेंट से बात करूं इसको, यदि फ्यूचर में यदि ऐसा हो जाए तो मैंने कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लगाई। फिर जब वो चीज़ें नहीं हुई तो ऐसे ही ग्राम संसद से मेरी एक बार मुलाकात हुई ब्रजेश सर से, तो हमारा डिस्कशन हुआ था कि क्यों ना हम ग्राम संसद के थ्रू सरपंचों को हम जोड़ ही रहे हैं और सरपंच हमसे कनेक्ट हो ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एजुकेशन को भी इसमें ऐड कर दें। तो वो वहाँ से हमारा आइडिया मैच्योर हुआ कि 50-50 हम बच्चों एक ईच सरपंच को हम 50,000 बच्चों को एक्सेस देते हैं, जहाँ ग्राम संसद कनेक्ट करेगी सरपंचों से, वहाँ से 50,000 बच्चों को वो उनका रजिस्ट्रेशन लेके आएगी और वो फ्लिकी को देगा और फ्लिकी एक्सेस दे देगा 50,000 बच्चों का एवरी सरपंच को। फ्लिकी की शुरुआत कब हुई थी और क्या मोटो लेके इन्होंने शुरुआत की थी? लॉकडाउन से पहले ही हम काम कर रहे थे और हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बतौर हम काम कर रहे थे, जहां हमारा सिर्फ ये उद्देश्य था कि हम एक वाइट लेवल सॉफ्टवेयर बनाते हैं जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हम फ्यूचर में एजुकेशन है वो ऑनलाइन की तरफ जाएगी। तो हमने लगभग 17 इंस्टीट्यूट्स को टैप करा और उस समय कोचिंग इंडस्ट्री को समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन से पहले, क्योंकि वो थोड़ा अर्ली हो गया था, तो उनको समझ में नहीं आया कि आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज़्यादा उसका शेयरिंग हो जाएगा, जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन का। तो फिर जब सब कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया तो फिर हमने एक्सीडेंटली कोचिंग डाल दिया था कि हम ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोचिंग खोल लेते हैं, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर बन गया, सब कुछ रेडी हो गया। तो लॉकडाउन से पहले हमने बहुत कुछ 35+ एग्ज़ाम्स का हमने 80% प्लस हमने कोर्स रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जैसे ही अचानक लॉकडाउन आया, सारी स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं रही। फिर आफ्टर लॉकडाउन हमने दोबारा से काम करा ऑनलाइन पे, और 2022 में हमने कंप्यूटर निदेशक भर्ती में लगभग 40,000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया और लगभग 5,000 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया। तब से हम पढ़ाते आ रहे हैं। फिर मुझे लगा कि हर साल जहां और बेहतर काम करा जा सकता है, ऐसी एक एग्ज़ाम है आरएएस, जहां हर साल चांस है भर्ती आने के, जहां बहुत स्कोप है आंसर राइटिंग को लेके, और आप ये देखें कि बौद्धिक क्षमताओं पे बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो हमने फिर आरएएस को चुना और लगभग आप ये देखिए पिछले 3 साल से हम फ्लिकी आरएएस नया ब्रांड बना के हमने उस पर काम करना स्टार्ट करा, और लगभग हम 5,000 बच्चों को पिछले 3 साल में आरएएस की कोचिंग भी करवा चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करवा रहे हैं? हम सिर्फ ऑनलाइन करवा रहे हैं, लेकिन हमारा हाइब्रिड मॉडल होता है। ऑनलाइन में सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि आपको
1500 घंटे के कोर्स को देख के नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन हम बच्चों को जैसे RAS के अंदर बने बनाए नोट्स दे देते हैं। लाइक कि जो वीडियो में पढ़ा रखा है उसी के नोट्स हैं, जो नोट्स में है वही वीडियो में है। और देन प्री के अंदर MCQs, वनडे एग्जाम्स में MCQs होते हैं, MCQ बेसिक एग्जाम होती है, तो उसमें ईच एंड एवरी MCQs का वीडियो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हमारी बुक्स होती है जिसमें पहले थ्योरी के नोट्स होते हैं और उस पर QR कोड, उसको स्कैन करने पर थ्योरी की वीडियोज आ जाती हैं, और जैसे थ्योरी खत्म हुई उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं MCQs। उस पर QR कोड, उसको स्कैन करने से, जैसे 100 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, तो 100 क्वेश्चन को जो QR कोड उसको स्कैन करते हैं, 100 करके 100 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आ जाती है। आप चाहो तो 1 to 100 सारे क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हो, या आप ऑन डिमांड कि मुझे 12 नंबर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है, 12 पे टैप करेंगे तो वही ओपन हो जाएगा, 22 पे टैप करेंगे तो वही ओपन हो जाएगा, 50 पे टैप करेंगे तो वही ओपन हो जाएगा। मेंस में लाइक ऐसे ही कि जो आपका मेंस का सिलेबस होता है उसमें पूरे पहले थ्योरी होता है, थ्योरी की वीडियोस होते हैं QR कोड स्कैन से, और देन उसके आंसर राइटिंग। मेंस में आपके अभी जैसे अभी का जो सिलेबस है उसमें 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, वहाँ लिखने की आवश्यकता होती है, वहाँ लिखना पड़ता है। तो लिखे हुए क्वेश्चनों का मॉडल आंसर और उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल करवाते हैं। तो एक हमारा हाइब्रिड मॉडल है, इसको हम ऑफलाइन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक फिजिकल, एक नया टर्म दे सकते हैं कि वो ऑनलाइन भी है, और साथ में उस पर एक उसका फिजिकल फॉर्मेट में, जैसे बुक्स का भी एक सेट हम घर पे बच्चे को भेजते हैं, जो वो एड्रेस अवेलेबल कराता है उस पर। कई सारे ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो आज खुलती है, कल उनको लोग जानने लग जाते हैं। आपको इतना समय हो गया लेकिन आज भी लोगों को पता नहीं इस बारे में, ऐसा क्यों? एक्चुअल में आप कंप्यूटर निदेशक या सूचना सहायक या प्रोग्रामर, मैंने टेक्निकल भर्तियों पे ज़्यादा काम करा पिछले 5-6 साल में। लगभग हर पंचायत पे तो नहीं, लेकिन हर तहसील पे मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की हर तहसील पे मेरा स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि हम ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं होती, जैसे कि ऐसे कोई होर्डिंग लग गया या मार्केट सज गया या ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन की बड़ा फायदा भी यही है कि अंदर ही अंदर जो टारगेट ऑडियंस होता है उसको पता होता है। गांव के जो लोग होते हैं, काफ़ी लोग एजुकेटेड होते हैं, कई लोग नहीं होते, उनको समझाना और उनको इसके बारे में बताना बहुत टफ काम होता है। तो कोई आपका इंसिडेंट रहा हो या फिर कुछ आप अपने शेयर कर सकते हैं कि कभी ऐसा कुछ रहा, आपको समझाने में बहुत दिक्कतें आई हों? हो सकता है कुछ साल पहले की स्थितियाँ रही हो, लेकिन जो माँ बाप जितने कम पढ़े लिखे थे गांव के, उन्होंने उस चीज़ को समझा, उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने पे फोकस करा। तो जो अपने देहात में, गांव में, ढाणियों में, कस्बों में जो माँ बाप नहीं पढ़ पाए थे, जो अनपढ़ रह गए थे, कमी लगती है उनको, कमी लगी उन्हें, और अब उन्होंने अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करा। तो देखो ऐसा है कि इश्यूज तो आज भी हैं कि कहीं कहीं ऐसी सिचुएशंस अभी भी हैं कुछ देहात में, ढाणियों में, कि एजुकेशन की पहुंच अभी भी है और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी आप किसी भी गांव में उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ गांव में लगभग हर कोई, ऐसा नहीं है कि वो 10th के बाद में ड्रॉप कर गया, 12th के बाद में ड्रॉप कर गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको देखिए कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपको मिल जाएगी। तो उनको फिर समझाने में आसान हो जाता है। और आज के समय में हम उस युग में अभी चले गए हैं जहां गांव में भी ई-कॉमर्स, कि आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो 3 दिन में आपको ऑर्डर मिल रहा है, और अब तो कुछ एरियाज में क्विक कॉमर्स भी, आपको 30 मिनट में भी ऑर्डर मिल रहा है। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, कि हमने एक ग्लोबल विलेज हो गया, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी गांव में भी मंगा सकते हो। तो ऐसी स्थितियों में अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गांव ढाणियों में भी बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की या ऑनलाइन जो कोचिंग्स की या ऑनलाइन जो भी उत्पाद हैं उनकी भी पहुंच में वो इक्वल है इन कंपेयर टू जो सिटी में बच्चे हैं। लाइक आप किन पर काम करते हैं, जो जैसे कि स्कूल एजुकेशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी, क्या आप किन को? हम कंपटीशन की तैयारी वाले बच्चों पे काम कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, अब वो कोचिंग तरफ चल रहे हैं। ऐसा तो देखो जैसे कि 4th ग्रेड की वैकेंसी भी है, इसमें 12th पास बच्चे भी हैं। जैसे कि काफ़ी ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें आपकी क्वालिफिकेशन बहुत कम भी है, लेकिन वहाँ भी ग्रेजुएशन लेवल पे ही बात होती है। तो मिनिमम हमारे पास जो बच्चा आता है उसका मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल का या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा आता है। लेकिन हमने सुना है कि आप जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवार है, आप उनके लिए काम विशेष तौर पर करते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन अगर पढ़ाई होगी तो सेलफोन और वो टैबलेट भी चाहिए होगा, अगर वो उसमें भी लेने में सक्षम नहीं है तो फिर क्या आप प्रोवाइड करवाते हैं उनको? नहीं, ऐसा तो भी कोई प्लान नहीं है। और देखा जाए तो फ्लिकी तो इस हिस्से में टेक्निकल पार्टनर या एजुकेशन पार्टनर है,
फ्लीकी तक बच्चे अवेलेबल करवा रहा है ग्राम संसद। डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है सरपंचों के साथ वो ग्राम संसद का और सरपंचों का है, पंचायत का, और आप ये देखिए ग्राम संसद का है। तो हम तो ग्राम संसद के एजुकेशन पार्टनर हैं। हमारा डायरेक्ट सरपंच के साथ है, हमारे साथ गांव से तो हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि वहां से जाके हम डायरेक्ट बच्चे पिक कर रहे हैं, या बच्चों के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। हमें कितने बच्चों को एक्सेस देना है ग्राम संसद बताएगा कि ये 1.5 लाख बच्चों को एक्सेस देना है। ग्राम संसद भी चूज नहीं कर रही है, ग्राम संसद को भी सरपंच सेलेक्ट करके दे रहा है कि मेरी पंचायत से ये 50 बच्चे हैं जिनको एजुकेशन देनी है। हाँ, वहाँ इश्यूज रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज के समय में फ़ोन इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, और जो आप ये देखिए फिर भी जो माँ बाप बुरी परिस्थितियों में भी हैं वो फिर भी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने मेहनत करके एक फ़ोन या टैब, तो बच्चे को फ़ोन तो मिनिमम अवेलेबल करवा ही रहे हैं। यदि बच्चा चाहे कि मुझे पढ़ना है तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा पेरेंट्स होगा जो कि उसको, अच्छा ऐसी कुछ कहानियां भी हैं जहां बच्चों ने खुद भी मेहनत करके, मजदूरी करके एक फ़ोन खरीदे हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, मुझे पढ़ना है तो वो ले आता है। देखो, नहीं करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। और मैंने कुछ सक्सेस स्टोरियां ऐसी देखी हैं जिनके बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन करना था तो उसने 2 या 3 परिस्थितियों को अपने फेवर में करा, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्लीकी आरएस जो है, अगर टैबलेट या फिर सेलफोन उनके पास है तो बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो है, आज यहाँ प्रोग्राम में आप आए थे, अब आने वाले समय में कितने ऐसे गांव हैं, कितने सरपंचों से आपकी बात हुई है जहाँ पे आगे अपनी जो सेवा है वो देने वाले हैं? मेरी जो आज की ही डिस्कशन था ग्राम संसद के साथ, इनका नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में पूरा टारगेट है कि वो 3000 प्लस सरपंच को वो टैप कर लेंगे और उनको इनरोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच जब ये प्रोग्राम हो रहा था, सरपंचों को यहाँ इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे थे, तब भी लगभग 70 to 80 सरपंच को ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो टास्क है वो ग्राम संसद कर रहा है, काफ़ी स्टेट में ऑलरेडी वो करके आए हैं, फिर यहाँ राजस्थान चैप्टर उन्हें ओपन करा है, तो इनके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। इनका काम है सरपंचों को टैप करना, उनको इनरोल करना और वहाँ से बच्चे कलेक्ट करके फ्लीकी को देना। और फ्लीकी का काम है बच्चों को प्रॉपर पढ़ाना, वो हम बखूबी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्लीकी के इस मिशन में सभी लोग साथ दें, और आप एक मैसेज देना चाहें जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो ग्राम से हो, शहर से हो, या फिर पेरेंट्स देख रहे हैं अगर उनके, या गांव के सरपंच देख रहे हैं, तो आप उनको आपसे कैसे जुड़े हैं और कैसे वो एजुकेशन प्राप्त यदि आप गांव के सरपंच हैं तो आप ग्राम संसद गूगल कर सकते हैं। और आजकल तो देखो, इस पूरी अपनी जो कड़ी है उसमें सबसे जो मैंडेटरी जहाँ की एजुकेशन की, ये तो एजुकेट होना ही होना चाहिए, वो सरपंच एक पोस्ट है और डेफिनेटली वो पढ़ा लिखा ही है, मैं कह सकता हूँ राजस्थान में, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ऐसा सरपंच है जिसके लिए कर दी गई है। तो इतने आप पढ़े लिखे हुए गूगल कर सकते हो, या डेफिनेटली किसी से भी पूछ के ग्राम संसद आप सर्च करके और ग्राम संसद से आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ग्राम संसद के साथ इनरोल होके और वहाँ से आप हमें लिस्ट भेज सकते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन देने हैं। वेल, ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना प्यार और विश्वास यूं ही बरकरार रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, झलको मीडिया से। धन्यवाद। झलको